आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, हिमाचल प्रदेश के। बहुत इम्पोर्टेंट जो आपका चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 2 का नाम है भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय में सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो सारे पूरे जो जियोग्राफिकल स्टेटस है हिमाचल प्रदेश का, जो भौगोलिक परिचय है उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। उसमें हम लोग उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसकी स्टेटस क्या है, उसकी स्थिति क्या है हिमाचल प्रदेश की। तीसरे में हम लोग उसमें करेंगे कि ऐसे कौन कौन से राज्य या सीमाएं हैं जो हिमाचल प्रदेश को टच करती है। और उसके बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश के गठन की बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग इसके जिलों की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश का जो शाब्दिक अर्थ है, जो उसका मीनिंग है, हिमाचल प्रदेश दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे आप सभी को मालूम है कि हिम और अचल। हिम का जो अर्थ होता है वो होता है आपका बर्फ, और अचल का जो मीनिंग है वो होता है पर्वत। तो इसका मतलब है कि हिमाचल प्रदेश को हम लोग बर्फ का पर्वत या बर्फ से घिरा हुआ पर्वत भी आप कह सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो मीनिंग है वो बर्फ से घिरा हुआ पर्वत जो है हम लोग कह सकते हैं। दूसरे में हम लोग बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो स्टेटस है या उसका जो जियोग्राफी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश जो आपका कहाँ पर लाइज करता है। तो हिमाचल प्रदेश आपका जो हिमालय है उसके पश्चिम में जो आपका स्थित है। और इसकी अगर मैं बाउंड्री, जितने भी आपका हिमाचल प्रदेश जो है उसकी बाउंड्री की अगर मैं बात करूं तो 1170 किलोमीटर जो आपकी हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री है टोटल आपका। अब हम लोग बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो किस किस साइड को कौन कौन से राज्य जो आपके स्थित हैं। ये आपका हिमाचल प्रदेश का जो डायरेक्शन है, अगर मैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर जो आपका लाइज करता है हिमाचल प्रदेश में। दक्षिण की बात करूं तो हरियाणा जो आपका दक्षिणी छोर में जो आपका हिमाचल प्रदेश के स्थित है। जहां तक पूर्व की बात है तो पूर्व में जो आपका तिब्बत आता है जो कि चाइना का आजकल हिस्सा है। और दक्षिणी पूर्व में, दक्षिण और पूर्व के बीच में जो आपका उत्तराखंड स्थित है। और जहां तक पश्चिम दिशा की बात है तो पश्चिम डायरेक्शन को, वेस्ट डायरेक्शन को आपका पंजाब जो आपका लाइज करता है। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये चारों दिशाएं जो है वो आपकी हर यहाँ से क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अन्य देशों और राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो हिमाचल प्रदेश को टच करते हैं या हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्टों को जो आपके टच करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा चाइना की। तो चीन हमारा पड़ोसी देश है। चीन का जो बाउंड्री टच करती है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति को। इसमें आप लोगों ने साथ में डिस्ट्रिक्टें भी लिख देना, दो डिस्ट्रिक्टें जो आपकी टच करती है। दूसरे में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को जो है सिर्फ आपका सिरमौर टच करता है एक। तीसरे में हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड को जो है किन्नौर, शिमला और सिरमौर, टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो तीन आपकी टच करती हैं इसको। आगे हम लोग बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा, सोलन और सिरमौर, इसको जो है आपकी दो डिस्ट्रिक्टें टच करती है। जहां तक पंजाब की बात है तो पंजाब आपका सोलन, चंबा, बिलासपुर, कांगड़ा और ऊना। तो ये कुल मिलाकर आपकी 6 जिलों को जो आपका स्पर्श करता है हिमाचल प्रदेश के। और जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है तो जम्मू कश्मीर आपका चंबा और कांगड़ा, दो डिस्ट्रिक्टों को जो आपका टच करता है। और ये थे आपके सारे के सारे राज्य जो आपके या पड़ोसी देश जो हिमाचल प्रदेश के किस किस डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो पंजाब है,
पंजाब आपका सबसे ज़्यादा 6 जिलों की सीमाओं को जो है आपका टच करता है। और जहाँ तक आपके हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा और मंडी है, कांगड़ा और मंडी सबसे ज़्यादा 6 जिलों को जो है उनकी बाउंड्री टच करती है। और चंबा और सिरमौर सबसे कम आपकी 2 ऐसी डिस्ट्रिक्टें हैं जो सबसे उनकी बाउंड्री जो हो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्टों को ही टच करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में जो आपके पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। उसमें 30 छोटी बड़ी जो आपके स्टेट थे, रियासतें थी, उसमें आपकी 26 जो थी टोटल जो रियासतें थी वो आपकी 30 थी। और इसमें से जो आपकी 26 थी वो आपकी शिमला प्लस 4 जो आपकी पंजाब की, तो कुल मिलाकर जो आपकी 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का जो है गठन किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे 1948 से 1951 तक। 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो आपका रहा था वो मुख्य आयुक्त या चीफ कमिश्नर स्टेट था। और पहला जो हमारा मुख्य आयुक्त था उसका नाम था आपका NC मेहता। NC मेहता हमारे पहले जो आपके मुख्य आयुक्त थे। उसके बाद दूसरे AP मून और तीसरे भगवान सहाय। 1951 से 1956 तक हिमाचल प्रदेश को C कैटेगरी स्टेट या ग श्रेणी राज्य नाम दिया गया। और हिमाचल प्रदेश का मुख्य आयुक्त की जगह जो है हमने पहला आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया था 1951 में, और उसका नाम था आपका हिम्मत सिंह, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1956 से 1971 तक। 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश को यूटी या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो आपका घोषित किया गया। लगभग 15 से 16 सालों तक जो है हिमाचल प्रदेश आपका केंद्र शासित प्रदेश रहा। और उस टाइम मेजर जनरल हिम्मत सिंह को हटाकर हमने फर्स्ट जो आपका केंद्र शासित प्रदेश का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अपॉइंट किया उसका नाम था बजरंग बहादुर सिंह। बजरंग बहादुर सिंह। और 25 जनवरी 1971 को वो ऐतिहासिक दिन आया जिसमें हिमाचल प्रदेश को फुल फ्लेज स्टेट या पूर्ण राज्य का जो आपका दर्जा दिया गया। और उप राज्यपाल की जगह हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश का जो आपका राज्यपाल नियुक्त किया। और राज्यपाल का जो नाम था वो था आपका S चक्रवर्ती। पहले हमारे हिमाचल प्रदेश के जो है राज्यपाल थे। और मुख्यमंत्री जो थे वो थे आपके डॉक्टर YS परमार जी। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद आपका हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने डॉक्टर YS परमार जी बने, जो सिरमौर के रहने वाले थे। अब पूर्ण राज्य का जब दर्जा मिल गया तो हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में आपका 18वां जो आपका पूर्ण राज्य प्राप्त करने वाला जो इसको दर्जा दिया गया। और जहां तक नदियों की बात है तो हिमाचल प्रदेश में जो नदियां हैं आपकी वो 5 है, सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी, यमुना। यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां जो आपकी बहती है, तो वो 5 बहती है, सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और यमुना। और जहां तक मैं हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी नदी की बात करूं तो सबसे बड़ी जो नदी है वो सतलुज है लंबाई की दृष्टि से। सबसे छोटी जो नदी है वो यमुना है लंबाई की दृष्टि से। और जहां तक ऐसी कौन सी नदी है जिसमें सबसे ज्यादा पानी जो आपका है तो वो है आपकी चिनाब। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है नदियों के पूछे जाते हैं। जहां तक जिलों की बात है तो हिमाचल प्रदेश के जो है 12 जिले हैं।
और जब 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस टाइम जो है हिमाचल प्रदेश के जो जिले थे वो सिर्फ 4 थे। उसमें आपका मंडी, चंबा, सिरमौर और महासू, ये 4 जो है आपके डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में थी। और प्रेजेंट में जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं जो हिमाचल प्रदेश में वो सिर्फ 12 हैं। अब हम लोग बात करेंगे जिला मुख्यालय की, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं कि कौन सा उसका हेडक्वार्टर है उस डिस्ट्रिक्ट का, और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई जो वो कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है आपका। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चंबा की। चंबा का जो मुख्यालय है वो चंबा है। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 1106 मीटर है। दूसरे में हम लोग बात करेंगे कांगड़ा। कांगड़ा जो है आपका धर्मशाला, धर्मशाला में 1597 मीटर जो इसकी ऊंचाई है कांगड़ा। उसके बाद लाहौल स्पीति, इसकी जो हेडक्वार्टर है जिला मुख्यालय केलांग, 3165 मीटर जो है इसकी हाइट है। उसके बाद कुल्लू, कुल्लू का जो हेडक्वार्टर है कुल्लू है, 1219 मीटर जो इसकी हाइट है। तीसरा हम लोग बात करेंगे मंडी की, तो मंडी जो है मुख्यालय है और 7054 जो है इसकी 754 जो है मीटर इसकी हाइट है। हमीरपुर की जो हेडक्वार्टर है वो हमीरपुर है, 786 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है मुख्यालय की। और उन्ना की जहां तक बात है, उन्ना का जो मुख्यालय है उन्ना है और इसका जो हाइट है 750 मीटर। बिलासपुर का हेडक्वार्टर बिलासपुर, 610 मीटर जो इसकी हाइट है। सोलन ये हेडक्वार्टर 1463 मीटर इसकी हाइट है। सिरमौर जो है इसका मुख्यालय जो है जिला मुख्यालय नाहन है, 933 मीटर। शिमला का जो हेडक्वार्टर है वो शिमला है, 2206 मीटर। और किन्नौर जो है आपका, किन्नौर का हेडक्वार्टर है आपका रिकांगपिओ, 2759 मीटर। तो इस लास्ट टॉपिक में से जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जिला मुख्यालय है या ऐसा कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसका जो लंबाई है, जिसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो सबसे कम है, तो बिलासपुर है आपका 610 मीटर। तो इस तरह इस लेक्चर वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश का जो भौगोलिक परिचय है इसको समझने का प्रयास किया। टॉपिक वाइज मैंने जो हर चीज आपको डिटेल में जो समझाने की कोशिश की और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हो आपके पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर जो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।